हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चन को देखा है और आप उन क्वेश्चनों का अभ्यास करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वो सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो निरंतर बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और आप अपना पावर को बढ़ाते रहिए। तो आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ रेड सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ कहता है बिल्कुल आसान है, समांतर श्रेणी 2 7 12 दिया हुआ है। 2 7 12 का कहता है 10वां पद क्या होगा। ठीक है, हमें पूछता है 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। बिल्कुल आसान है। ए का मान हो गया 2 और डी का मान, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो आ गया 5। तो कहता है 10वां पद, तो हम जानते हैं a + 9d होता है। a का मान यहाँ 2 है और 9 गुना d का मान 5 है, तो 2 और ये 9 पचे 45, 45 × 2 47। आप लोग कॉपी कलम अगर नहीं लिए हुए हो तो कॉपी कलम रख लीजिए और जो भी क्वेश्चन आए पहले स्वयं बनाइए, फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए। इससे आपका पावर बढ़ेगा, पावर घटेगा नहीं है और सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा आपको नहीं है। प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी दिया हुआ है 14 9 4, ऐसे ही आगे भी है। कहता है nवां पद क्या होगा। nवां पद निकालने के लिए कहता है, बहुत लोग डर गए होंगे, तो डरना नहीं है। आपके साथ जब हम हैं तो डरना किस बात का है। अरे आपके साथ हम हैं इसलिए आप डर निकाल लीजिए। पहला पद हो गया 14 और d हम जानते हैं, दूसरा में से पहला घटा लेंगे तो आ गया d के मान -5। तो nवां पद कहता है ना, तो an बराबर होता है a + n - 1 × d होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो a के मान हो गया 14 और n के रहने देते हैं और d के मान लिख देंगे -5। ठीक है, तो हो जाएगा ये 14 और प्लस, इस एक काम करते हैं, ई माइनस और ई प्लस दोनों गुना करेंगे तब माइनस हो जाएगा। 5 के अब अंदर n से गुना कर दीजिए तो 5n, इसको इससे तो हो जाएगा 5। ये माइनस से ही यहाँ गुना कर दिए इसलिए इसको चेंज नहीं करना है। तो ये 14 लिखेंगे और माइनस, ये माइनस से इसमें गुना करेंगे 5n और ये माइनस माइनस +5, तो 14 और 5 19 और -5n। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। ठीक है, 19 - 5n। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। आप लोग निरंतर बने रहिए, प्रयास करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यहाँ समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2 7 12 ... का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या है। इधर उधर नहीं देखिए और बोर्ड पर ही देखिए। कहता है 10 पदों का योग क्या होगा। यही सब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं आता है, यही सब रहता है। तो आप नॉर्मल क्वेश्चन को बनाइए। d के मान तो 7 में से 2 घटाएंगे, d के मान 5 आ गया। तो कहता है यहाँ पे 10 पदों का योगफल क्या होगा। 10 पदों का योगफल, तो s 10 निकालने के लिए कहता है। तो पहले तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। 10 पद है तो s n के जगह 10 रखेंगे, तो 10/2 और 2 गुना a के मान हो गया 2, n - 1 तो 10 - 1 और d के मान आ गया 5। तो 2 से ही 5 बार कट गया तो 5, आई 2 दूनी 4, ये घटाएंगे तो 9, 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, तो हो गया 5 और इसको जोड़ेंगे तो 49। ठीक है, अब गुना करते हैं तो 9 से 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 5 चौका 20 और 4 24, 245 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो गया। आप लोग निरंतर प्रयास कीजिए। अगला कहता है यहाँ द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0
के मान होंगे तो हम जानते हैं x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a। तो -b प्लस माइनस d के जगह इसका वैल्यू लिख देंगे तो हो गया d बराबर होता है b² - 4ac बट्टा में हो गया 2a। तो ऐसा जो है सो दिखाई दे रहा है b² - 4ac सी नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला कहता है बिंदु 9-3, यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है 9-3 और दूसरा पॉइंट जो है 15 और 11 है। कहता है इसके बीच की दूरी होगी। तो ये तो आप लोग जानते हैं, स्वयं बना लीजिएगा। ऐसे हम बना देते हैं, यह x1 और ये y1 है, यह x2 और ये y2 है। तो दूरी सूत्र फार्मूला होता है √x1 - x2 के स्क्वायर और y1 - y2 के स्क्वायर। तो यहाँ x1 में से x2 को घटाना है, तो x1 पहलुका और x2 पहलुका। तो पहलुका में से पहलुका को घटाएंगे तो 9 - 15 के स्क्वायर, और उसके बाद दूसरा में से दूसरा को, तो दूसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो 3 - 11 के स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो आ गया -6 के स्क्वायर, और इसको घटाएंगे तो आ गया -8 के स्क्वायर। 6 × 1 = 36, 8 × 8 = 64, आ गया जोड़ के 100, 100 के वर्गमूल 10। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, मतलब वृत्त की परिधि जो होता है 2πr, यह जो है सो 4π के बराबर दे रखा है। तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, r निकालना है। पाई से पाई समाप्त, 2 दूनी 4, r बराबर 2। एकदम छोटका मेथड है, ये छोटका मेथड है, याद कर लीजिए आप लोग, और नहीं तो फंस जाइएगा। कहता है अगला 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि होगी। देखते हैं तनी, ई जो है आप लोगों का अर्धवृत्त है। अब यहाँ से यहाँ जो है त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ जो है ना ये भी त्रिज्या है। तो कहता है 6 सेमी, तो ये हो 6 सेमी है और ये भी 6 सेमी है। अर्धवृत्त की परिधि हम जानते हैं, वृत्त की परिधि तो 2πr होता है, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि होता है πr + 2r। ठीक है, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये πr जो हुआ ये गोलका वाला पार्ट हुआ, इतना और इतना r 2r लिख दिए हम। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या जो है ये कितना है, तो यहाँ 6 है। त्रिज्या कितना है, 6। हम यहाँ त्रिज्या बाहर लेते हैं, तो पाई + 2, इधर r लिख दिए, तो हो गया पाई + 2, r के मान जो है ये दे रखा है यहाँ 6, तो लिख दिए 6, आप बगल में बैठा दिए सेमी। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ 21 सेमी त्रिज्या वाले उस वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी। 21 सेमी त्रिज्या वाले उस वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले तो फोटो समझ लेते हैं। यहाँ AB जो हुआ यही चाप हुआ, और इसकी त्रिज्या जो है 21 सेमी है, जिसका केंद्र पर का जो कोण है ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये चाप की लंबाई AB, मतलब मेजरमेंट आर्क AB हमें निकालने के लिए कहता है। इसको पढ़ेंगे मेजरमेंट, इसको पढ़ेंगे आर्क AB। मेजरमेंट आर्क AB, इसका हिंदी हुआ चाप AB की लंबाई। शॉर्ट में चाप AB की लंबाई को लिखेंगे मेजरमेंट आर्क AB। तो इसके लिए फार्मूला होता है θ/360 गुना 2πr। तो हो गया थीटा के मान यहाँ 60/360, और ई हो गया 2 22/7, और त्रिज्या के मान हो गया 21। अब काट-कुट कर देते हैं, तो इससे ई 6 बार में कट गया, ई 2 से ई कट गया 3 बार में, और ई 3 सते 21, और 7 से 7 कट गया, 1 गो बच्चा 22। तो चाप की लंबाई हो गया 22 सेमी, बी नंबर।
कहता है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, मतलब कि पहला घन के आयतन V1 और दूसरा घन के आयतन V2, ये 1/27 है। वॉल्यूम 1 बटा वॉल्यूम 2 1/27 है। और घन के आयतन होता है भुजा Q, तो AQ ई नीचे लिख देते हैं बड़का AQ 1/27। तो अब A के पहले मान निकाल लेते हैं, तो इधर जाएगा 1/27, 3 इधर करनी में लिखा जाएगा। तो ई जो हो गया 1 गुना 1 गुना 1, 3 तिया 9, 9 तिया 27, करनी में 3 है तो 3 गो में से एगो निकलेगा बाहर। ई 3 गो 3 से एगो 3 बाहर निकलेगा, तो भुजा के अनुपात 1/3 हो गया। अब कहता है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, छोटका के तो 6a², अब बड़का के तो 6 बड़का a², 6 से 6 कट गया a/a के स्क्वायर, तो 1/a के मान यहाँ 1/3 है, तो इसका स्क्वायर 1 3 तिया 9, 1:9। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर। कहता है एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है, ये बेलन है। अब मजेदार क्वेश्चन सब आता है ना। कहता है यहाँ इसके आधार की त्रिज्या ये जो है ना 80 सेमी है और इसका ऊंचाई जो है ना ये 20 सेमी है। तो कहता है कि संपूर्ण क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम जानते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr × r+h, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। ठीक है, ऊपर संपूर्ण पृष्ठ कहा, उसके बाद बोला वक्र पृष्ठ का अनुपात, तो ऊपर लिख दिए संपूर्ण और नीचे लिख देना है वक्र। अब काटकुट अभी ये कर लेते हैं ना, ये कट गया r तक, तो r+h, r 80 है और h 20 है और नीचे बचा केवल h, तो h के मान 20 है। तो ऊपर जोड़ेंगे तो 100, बहुत आदमी ऐसे काट देते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। पहले जोड़ लेंगे तो 100, ठीक है, उसके बाद नीचे 20 है तो ये 20 से हम भाग दे देंगे, 20 × 100, तो आ गया 5:1 क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन अभी तुरंत हम देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11 की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटका इसमें 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, 15। ठीक है, क्या हुआ 3, 3, 6, 1, 7। तो ये तो विषम संख्या में है, तो माध्यिका जो होता है इस 7 गो टोटल है, विषम संख्या में है। इससे पहले जो आया है पिछले वीडियो में उस सम संख्या में था, ये विषम संख्या में है। तो n+1/2वां प्रेक्षण, ठीक है ना, n+1/2वां प्रेक्षण इसका माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम लोग n के मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 जोड़ 1/2 तो हो गया 8/2, 2 से 4वां प्रेक्षण। तो 4 के स्थान पे यहाँ है 1, 2, 3, 4, 4 के स्थान पे 10 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, ए नंबर। अगला कहता है यहाँ पे इसमें बहुलक क्या होगा। तो हम जानते हैं इसका बहुलक क्या होगा, ये क्वेश्चन हम नहीं बताने जा रहे हैं। आप लोग अभी तक इतने सारे सेट्स को बनाए हैं, इतने सारे हम क्वेश्चन डाले हैं, तो आप लोगों से उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट में इसका आंसर सही लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है किसी वर्गीकरण आंकड़ों में यदि SIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है, मतलब कि यह जो है सो मेरा मध्य बिंदु है।
ठीक है, गौर से देखेंगे, बिल्कुल आसान है, देख के घबराना नहीं है। और FIS जो है वो बारंबारता है, बारंबारता है। और एवं X बार जो है वो माध्य है, तो इतना का मान होगा, ठीक है ना, इसका मान होगा। इसको आप लोगों को हम थोड़ा सा समझाते हैं, कहीं से समझिएगा। चलिए, ई हो गया मेरा 0 से 10, ई तो वर्ग अंतराल हो गया। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग गौर से देख लीजिए, और ये वर्ग अंतराल है। उसके बाद ये हो गया वर्ग चिन्ह, ठीक है, और ये हो गया उसका बारंबारता। गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह को हम XI से इंडिकेट करते हैं। ये XI S से इंडिकेट किया है, S छोड़ देते हैं समझने के लिए। और बारंबारता को FI से, तो E भी FIS लिखा है, S को हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ लिखते थे XI FI, ठीक है। उसके बाद सबको जोड़ते थे, तो यहाँ सिग्मा XI FI लिखते थे, और यहाँ लिखते थे हम सिग्मा FI। तो सिग्मा FI बट्टा सिग्मा FI XI और सिग्मा FI, ये किसका फार्मूला है? आपको पता ही है, ई जो है माध्य का फार्मूला है। तो हमसे पूछता है यही, यहाँ S लगा दिया, यहाँ S, यहाँ S। अब पूछता है यह फार्मूला किसका है, और सिग्मा FIS और I का जो मान होगा 1 से n तक होगा, I का मान 1 से n तक होगा। तो इतना को हम शॉर्ट में लिखते हैं, एक सिग्मा FX और सिग्मा F, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और इसके बारे में सिग्मा के जोड़ के बारे में BSc में आप जाइएगा तब पढ़िएगा ज़्यादा मात्रा में। तो ये जो है ये किसका फार्मूला हो जाएगा? माध्य का हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा माध्य। गौर से देखिए ये क्वेश्चन को। अगला कहता है यहाँ, किसी घटना के घटने की प्रायिकता P हो तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा? किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है। अब मान लेते हैं उसके नहीं घटने की प्रायिकता P डैश है, तो दोनों के जोड़ तो 1 के बराबर होता है। तो P डैश जो हो गया 1, आइए उधर जाएगा तो माइनस में। तो किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता P डैश जो है किसके बराबर है? 1 माइनस P के। तो इसका आंसर होगा B नंबर। 40 कहता है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। दो पासों को एक बार फेंका जाता है। अच्छा, 1 2 3 4 5 आया। दूसरा भी फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल परिणाम 6 गुना 6 36 हुआ। तो कहता है दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता। अच्छा, जब दोनों पर 5 आएगा तो ऐसा कै गो होगा? ऐसा तो एगो होगा, और टोटल कितना है? 36। तो इसका प्रोबेबिलिटी B नंबर 1/36 हो जाएगी। अगला कहता है यहाँ पे 4 5 9 11 x का माध्य 7 है। तो जानते हैं माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो कितना है? 1 2 3 4 5, और यही जो है सो कितना दिया हुआ है? माध्य 7 है। तो x के मान कहता है, तो यहाँ पे हम सबको जोड़ते हैं। तो 9 दूनी 18 और 18 और 11 हो जाएगा यहाँ पे 29। तो 29 प्लस x, आई 7 पचे 35। तो x बराबर 35 और 29 उधर जाएगा तो आ गया 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। तो d पर निर्भर करता है। a का मान 4 है, b का मान 4 है, c का मान 1 है। तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b के मान 4, 4 के स्क्वायर 4 गुना a के मान 4 और c के मान 1, 4 चौका 16 माइनस 16, ये हो गया 0। ठीक है। तो इसका कहता है मूल जो है 0 आया d के मान, तो इसका प्रकृति जो होगा वो समान होगा और वास्तविक होगा। तो आंसर वास्तविक और समान, वास्तविक और बराबर, बी नंबर।
अगला कहता है 3 अल्फा जो है 90 के इक्वल है, तो 3 से ई कट गया 30 बार में, तो कहता है साइन अल्फा क्या होगा, तो साइन अल्फा के जगह 30 है, तो 30 का मान 1/2 होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन सब आ रहा है, आप लोग धैर्य बना के रखिए। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, कहता है यहाँ साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा जो होगा यह किसके बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो साइन हो गया यहाँ 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस, इसको लिख देते हैं हम यहाँ कॉस। अब 90 में से कितना घटाएं जो ये आएगा, ठीक है, तो 90 में से कितना घटाएं जो ये आएगा, तो यहाँ पे हमें 90 में से 45 प्लस थीटा घटाना पड़ेगा। देख लीजिए 90 में से अगर इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 45 माइनस थीटा ये आ जाएगा। तो हम इसको 45 माइनस थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस 45 प्लस थीटा। अब ये तो हो गया मेरा साइन 45 प्लस थीटा। हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। अब ये प्लस में और ये माइनस में घटेगा तो आ जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी तक का, आप लोग गौर से देख लीजिए। अगला कहता है यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है हमें 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। तो एक काम करते हैं, ये तो पहला समीकरण है, शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। अगर हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण है। तो इस सब में 2 से गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10, आई 2 दूनी 4 और इधर 16 दूनी 32। अब यह जो 3 होना चाहिए वो तो 1 के बराबर है, तो यहाँ समीकरण नहीं लिखते हैं। अब ये प्लस में ऊपर माइनस में कट गया और ये हो गया 17x, आई 32 और 2 हो गया 34, तो 17 दूनी 34, x के मान आ गया 2। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 इसमें रख देते हैं, तो 5x प्लस 2y बराबर 16 है, तो 5 गुना 2 और जोड़ 2y बराबर 16, तो ये 10 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस में 16 माइनस 10, 2y बराबर 6, तो 2 तिहाई 6, y के मान आ गया 3, तो x के मान 2, y के मान 3 मेरा आंसर हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC और DEF के समरूप है, मतलब त्रिभुज ABC और DEF जो है वो समरूप है। यह ABC है और यह जो है DEF है, दोनों त्रिभुज समरूप है। और उसके बाद ABC के क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर एवं DEF के क्षेत्रफल 49 सेमी स्क्वायर है, तो दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ABC, अब बच्चा में एरिया ऑफ DEF जो होता है यह क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका एरिया है ABC का 36 और ये है 49, और इधर AB बट्टा DE का होल स्क्वायर है। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा यह रूट अंडर 36 बट्टा में 49, इधर लिख देते हैं AB बट्टा DE बराबर, तो ये 6 और ये 7, मतलब 6:7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग बस देखते रहिए, बनाते रहिए। नेक्स्ट कहता है त्रिभुज ABC में, मतलब कि ये दिया हुआ है हमें ट्रायंगल एक
ए है, बी है और ये सी है। यहाँ पे दिया हुआ है DE जो है वह BC के पैरेलल है, समांतर है। और AD बट्टा DB जो है यह 3:5 के अनुपात में है। और AC जो है, ये AC जो है पूरा भुजा 5.6 है। तो हमें कहता है AE निकालिए, यह निकालिए। तो बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यह AD बट्टा यह DB जो है यह दिया हुआ है 3/5 के अनुपात में। जनरल कंपटीशन में हम ऐसे ही बनाते हैं। देखिए कैसे, ये AD है ना, तो AD ऊपर में 3 है तो इसको 3x मान लेना है। BD नीचे 5 है तो ये DB जो है नीचे 5 है तो 5x। ये दोनों को जोड़ेंगे तो जितना ये भुजा उतना ही ये भुजा होता है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो गया यहाँ पे क्या चीज़ मेरा 3x 5x, यह जो है 5.6 के बराबर। तो 8x बराबर 5.6, तो 8 7 56, x के मान आ गया 0.7। तो हमसे पूछता है AE के मान, तो हम जानते हैं AD बट्टा DB जो होता है AE बट्टा EC के बराबर। और यह AD बट्टा DB का जो अनुपात है 3/5 दिया है, मतलब AE भी जो होगा वह 3 हो जाएगा, 3x, और यह EC जो है यह हो जाएगा 5x। तो यहाँ AE का मान हो जाएगा 3x मतलब 3, और x के मान हो गया 0.7, 7 या 21, 2.1 सेमी। प्रयास 2 बार इसको बना लीजिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आप एकदम नहीं फंसिएगा, बस प्रयास जारी रहना चाहिए, प्रयास में कोई कमी नहीं करना है आपको, ठीक है। और डरने की तो आवश्यकता ही नहीं है। और अभी के समय कंटिन्यू पढ़ना भी नहीं है, बस 4 घंटा आप ध्यान से पढ़ लीजिए और हम ट्रिक बताएंगे एग्जामिनेशन में कैसे लिखा जाता है। तो आप गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और एग्जाम में कैसे लिखा जाता है ये आपको हम बताएंगे और आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। अगला कहता है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा जो है यह मान लेते हैं AB, यह वृत्त के केंद्र पर जो है यहाँ पे समकोण बनाती है, ये 10 सेमी हो गया। तो उस जीवा की लंबाई 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 10 सेमी त्रिज्या है, ये 10 है और ये 10 है। तो हमें कहता है यहाँ जीवा की लंबाई निकालने के लिए, तो इस 90 है तो ये हो गया मेरा कर्ण AB। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया OA स्क्वायर और प्लस हो जाएगा OB स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर और प्लस हो गया 10 के स्क्वायर, तो ये 100 और ये भी 100। तो 100 100 200, AB स्क्वायर बराबर, तो AB बराबर हो जाएगा √200। 200 को लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 2, तो ये दूगो में से एगो निकलेगा, तो 10√2 सेमी। बात समझ गए, 10√2 सेमी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कहता है यहाँ cos 60 डिग्री है इंटू cos 30 डिग्री है माइनस साइन 60 है और इंटू साइन 30 का मान। बिल्कुल आसान है। cos 60 का मान 1/2, cos 30 के मान √3/2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 30 के 1/2। तो √3 2 दूनी 4, √3 2 दूनी 4 घट गया तो 0। देख लीजिए गौर से। और आज का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में ये मेरा रैखिक समीकरण लिख दिए, 2 चर में रैखिक समीकरण है या यह एक चर में रैखिक समीकरण है। तो चर के घात की संख्या है, नाम से ही क्लियर है, रैखिक समीकरण तो घात पावर जो होगा वो 1 होगा, द्विघात में 2 होगा, त्रिघात में 3 होगा, तो इसका आंसर होगा 1, ए नंबर। आप लोग यदि मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। और निरंतर हमारे साथ बने रहिए, इससे आपको बेहद अच्छा मार्क्स उठेगा। धन्यवाद।